हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देश सेवा करने वाला पहला टीवी न्यूज शो मातृभूमि लेकर हाजिर हूं मैं अनुराग मुस्कान। आज आपको दिखाएंगे 5 लाख वाला इनामी बदमाश कैसे 250 रुपए में ही पकड़ लिया गया। कानपुर में 8 पुलिस वालों की हत्या का मास्टरमाइंड विकास दुबे उज्जैन के महाकाल मंदिर से गिरफ्तार कर लिया गया। बेहद नाटकीय अंदाज में उसकी गिरफ्तारी हुई। आपको दिखाएंगे कैसे 5 लाख का इनामी बदमाश सिर्फ 250 रुपए में पकड़ लिया गया। लेकिन इस वक्त उज्जैन के पुलिस सेंटर में विकास से पूछताछ चल रही है। जानिए 10 बड़े खुलासे जो अब तक विकास दुबे ने किए हैं। आपको हम वो 10 खुलासे बताते हैं जो उसके पकड़े जाने के बाद हुए हैं। पहला खुलासा विकास दुबे के हवाले से पुलिस के सामने जो किया गया वो ये कि एनकाउंटर ना हो जाए, इस डर से पुलिस पर फायरिंग की उसने। और ये सारे खुलासे सूत्रों के हवाले से हम तक पहुंच रहे हैं। छापेमारी की जानकारी विकास दुबे को पहले से थी, ये उसने पुलिस को बताया है कि उसे छापेमारी की पूरी जानकारी थी। पुलिस वालों के शव जलाना चाहता था जिससे कहीं कोई सबूत बाकी न रह जाए और बाकायदा इसके लिए इंतजाम किया गया था। एक दिन पहले सबको हथियार लाने के लिए कह दिया था विकास दुबे ने। उसके साथियों को खास इंस्ट्रक्शन थे कि हथियार के साथ वो लैस रहें। पुलिस के लूटे हथियारों के बारे में भी उसने बताया कि पुलिस से जो हथियार लूटे थे उन हथियारों का उसने कब कब और कैसे इस्तेमाल किया। रिमांड पर कानपुर में पुलिस लेकर आएगी उसे और तब उसके साथ उसके बताए तरीके पर सबूत खोजने की कोशिश की जाएगी। यह खबर थी पुलिस सुबह आएगी, लेकिन पुलिस रात को ही आ गई। विकास दुबे ने बताया कि सुबह पुलिस के आने का अंदेशा था। खबर यह थी, विनय तिवारी ने बताया था कि सीओ खिलाफ है। देखिए, विनय तिवारी की भूमिका पहले से संदिग्ध मानी जा रही थी। विनय तिवारी की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। शहीद सीओ से पहले भी बहस हो चुकी थी इस बारे में। शहीद सीओ से पहले भी बहस हुई और कई पुलिस वालों से संपर्क में था विकास दुबे, ये उसने पुलिस को बताया है। ये वो खुलासे हैं जो विकास दुबे ने उज्जैन पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस के सामने किए हैं। हाँ सर, फिर मेरे को शक हो गया कि उनके हाथ में एक बैग था काला और कुछ नहीं था। वो लंगड़े लंगड़े चल रहे थे। हम लोगों को लगा संदिग्ध हो सकता है। पूरे सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से चेक करने के बाद हमने इंक्वायरी किया, फिर हम पुलिस डिपार्टमेंट को बताया। बिल्कुल सही, ये विकास दुबे ही है, कानपुर वाला, जो 8 पुलिस वालों की हत्या करके भागा। ये विकास दुबे है, कानपुर वाला, जो पिछले 7 दिन से पुलिस को चकमा दे रहा था। ये वही विकास दुबे है, कानपुर वाला, जिस पर 5 लाख रुपए का इनाम था और 10 राज्यों की पुलिस विकास की तलाश में ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही थी, जिसकी काली दुनिया के तमाम साथी और गुर्गे एक एक करके एनकाउंटर में मारे जा रहे थे। वो विकास दुबे कंधे पर गमछा डाले, हाथ में काला बैग लेकर आराम से महाकाल के रास्ते पर चहलकदमी कर रहा था। विकास दुबे की ये तस्वीरें उज्जैन में उसकी गिरफ्तारी से ठीक पहले की हैं। मौत का सौदागर बना विकास दुबे समझ चुका था कि अब उसकी मौत सिर पर नाच रही है। मौत के डर से पार पाने के लिए विकास दुबे मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल के दरवाजे पर पहुंचा था। सफेद और नीली धारियों वाली टी-शर्ट और पैजामा, कंधे पर सफेद रंग का गमछा, मुंह पर मास्क, नंगे पांव विकास दुबे महाकाल के मंदिर के भीतर नजर आया। किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि मोस्ट वांटेड विकास दुबे उत्तर प्रदेश के कानपुर से होता हुआ मध्य प्रदेश के उज्जैन तक पहुंच चुका है। मेरे पीछे भगवान महाकालेश्वर का मंदिर है और सुबह सुबह 7:30 बजे विकास दुबे इसी जगह पे इस दुकान के सामने यहाँ पहुंचा। उसके पीछे एक झोला बैग टांगे हुए था, वो इस दुकान के पे आया और ये वो दुकान है सुरेश कहार की। सुरेश कहार ने सब वो शख्स हैं जिन्होंने सबसे पहले अपनी सतर्कता के चलते उसको पहचाना।
क्योंकि 7 जुलाई को विकास दुबे को आखिरी बार फरीदाबाद में देखा गया था, जब वो एक होटल में सीसीटीवी कैमरे में नजर आया था। इसके बाद दोपहर 3:19 पर 7 जुलाई को विकास दुबे सड़क पर दिखता है, जब वो मुंह पर मास्क लगाए ऑटो आने का इंतजार कर रहा था। उसके हाथ में एक बैग था, एक ऑटो आता है और विकास दुबे बैठ कर निकल जाता है। हरियाणा पुलिस अलर्ट पर थी। आशंका हुई कि विकास दुबे हरियाणा से सटे दिल्ली में कहीं छिप गया होगा, लेकिन विकास दुबे हरियाणा से दोबारा उत्तर प्रदेश बॉर्डर में दाखिल हुआ और उत्तर प्रदेश बॉर्डर से होते हुए मध्य प्रदेश तक पहुंच गया। 150 घंटे के भीतर विकास दुबे 773 किलोमीटर की दूरी तय करके उज्जैन में महाकाल मंदिर तक पहुंच गया। गुरुवार सुबह 7:50 का वक्त हो रहा था जब विकास दुबे ने महाकाल के दर्शन के लिए 250 रुपए देकर वीआईपी दर्शन की पर्ची कटवाई। पर्ची पर उसने अपना नाम शुभम लिखवाया था और गलत आई कार्ड भी दिया था, इसीलिए टिकट देने वाले विनोद कुमार जोशी को भी उस पर शक नहीं हुआ। विकास दुबे के हवाओं थे, क्या बोला वो आपसे? कुछ नहीं बोला, टिकट दे दो, एक टिकट दे दो, एक टिकट दे दी। मेरे को मालूम ही नहीं कौन है, यहाँ तो जो आता है वो टिकट ही मांगता है। तो उसने क्या मुंह पे कपड़ा बांध रखा था या मास्क लगा रखा था, इसलिए हम लोग पहचान नहीं पाए। क्या कपड़े क्या पहन रखे थे उसने? टी शर्ट और पहनती थी और एक हाथ में होता बैग, काला बैग। विकास दुबे की मां ने हमें बताया कि वो हर साल सावन में महाकाल के दर्शन के लिए जाया करता था, इसलिए उसे पता था कि महाकाल के मंदिर में किस कोने पर क्या करना है, कैसे बिना किसी से पूछे आराम से दर्शन करके लौटना है। हर साल जाते थे वो, हर साल जाते थे, श्रृंगार कराते थे महाकालेश्वर बाबा। नहीं भैया, उन्हीं ने बचाया है। इसी सोच के साथ विकास दुबे महाकाल के दर्शन के लिए गया। हरियाणा से देश के किसी और कोने में भी भाग सकता था, लेकिन एक के बाद एक उसके गैंग के गुर्गों का एनकाउंटर हो रहा था और वो अपने काल से बचने के लिए महाकाल के पास गया। कहते हैं भगवान महाकाल के काल से भी बड़ा होने की मान्यता है। अकाल मृत्यु के डर को मिटाने के लिए लोग महाकाल आते हैं। विकास को डर था कि उसका भी एनकाउंटर हो जाएगा, इसलिए वो भागा भागा महाकाल के दरवाजे पहुंचा। विकास ने जैसा प्लान किया था सब कुछ वैसा ही हो रहा था। वो दर्शन की पर्ची कटवा चुका था, प्रसाद और फूल ले रहा था, लेकिन 7 दिन से 10 राज्यों की पुलिस को चकमा देने वाले विकास को भी भनक नहीं लगी कि अब उसका खेल खत्म हो चुका है, क्योंकि दुकानदार को विकास पर शक हो गया। 5 लाख के इनामी बदमाश का इंतजाम 250 रुपए की पर्ची ने कर दिया। चेहरे पर मास्क था, लेकिन विकास दुबे की कद काठी और आंखों से ही दुकानदार को उसके विकास दुबे होने का शक हुआ। पहले दुकानदार ने विकास दुबे की तस्वीर ली और फिर मंदिर में मौजूद सुरक्षा गार्ड को इनकी सूचना दी। शॉपकीपर थे सुरेश करके, उन्होंने जैसे ही हमारे सिक्योरिटी जो एजेंसी है उसके कर्मचारी को सूचना दी, तत्काल उन लोगों ने उसको ट्रैक किया और बाद में महाकाल थाने की पुलिस को बुलाकर उसको अरेस्ट कराया। मंदिर में मौजूद सुरक्षा एजेंसी को शक हो चुका था। सीसीटीवी कैमरे से उस पर नजर रखी गई। विकास दुबे को महाकाल के दर्शन भी करने दिए गए और दर्शन के बाद शुरू हुआ ऑपरेशन विकास दुबे। एबीपी न्यूज ने उस सुरक्षा गार्ड से भी बात की जिसने शक होने पर विकास दुबे को लगातार ट्रैक किया और फिर कब्जे में लेकर पूछताछ की। जब विकास दुबे पर शिकंजा कसने लगा तो उसने भागने की कोशिश भी की। लोगों को लगा संदिग्ध हो सकता है, पूरे सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से चेक करने के बाद हमने इंक्वायरी किया, फिर पुलिस डिपार्टमेंट को बताया, हमारे अधिकारी को बताया। बिल्कुल भागने की कोशिश की उसने, इस पर हाथ धीमा झटके भी किया। उसने हमें ये बताया कि हाँ वो वाइट बोलेरो से आया था यहाँ पे और ड्राइवर था साथ में जो कि इनको लेके आया था। वो पहले शिप्रा पे उसको लेके गए नहान के लिए और उसके बाद फिर वो यहाँ पे आया। उसको पकड़ लिया तो वो शायद थोड़ा सा सहम गया, डर गया, तब उसके आंख में थोड़े से मुझे आंसू लगे थे, लेकिन कोई पछतावा किसी प्रकार का नहीं था। वो वैसे ही वो उग्र था, बहुत ज्यादा शातिर। उसने मुझे बताया कि मैं महाकाल आता रहता हूँ, साल में 2 बार सावन में आता रहता हूँ। लेकिन अब विकास के लिए सारे रास्ते बंद हो चुके थे। महाकाल थाने की पुलिस आई, उसे यहीं पर बैठाकर पूछताछ हुई। उसने कबूल किया कि वो विकास दुबे है। इसके बाद गैंगस्टर विकास दुबे को जब मंदिर से ले जाया जा रहा था तो वहाँ मीडिया भी मौजूद था। विकास दुबे ने चिल्लाकर अपना परिचय दिया। विकास दुबे ने चिल्लाकर अपना नाम बताया।
जैसे ही विकास दुबे ने हरकत की, वहां मौजूद पुलिसकर्मी ने पीछे से उस पर तमाचा जड़ दिया। मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। आवाज नहीं। मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। आवाज नहीं। अपराधी कितना भी बड़ा हो, जब कानून का शिकंजा कसता है तो उसकी हालत ऐसी ही होती है। हत्या, अपहरण और दंगे समेत 60 आपराधिक मामलों में विकास दुबे का नाम दर्ज है। विकास दुबे गिरफ्तार तो हो चुका है, लेकिन अभी बहुत सारी परतें खुलनी बाकी हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि वो उत्तर प्रदेश से हरियाणा और फिर हरियाणा से एमपी के उज्जैन तक कैसे पहुंचा, कौन उसकी मदद कर रहा था। तो अब गैंगस्टर विकास दुबे का लुका छिपी का खेल खल्लास हो चुका है। विकास दुबे की गिरफ्तारी से पहले उसके खास प्रभात का एनकाउंटर आज सुबह पुलिस वालों ने कर दिया। देखिए गैंग्स ऑफ कानपुर का एनकाउंटर नॉनस्टॉप। गले पर गमछा, शरीर पर गहरे लाल रंग की टी शर्ट और उसमें लिखा अपना टाइम आएगा। विकास दुबे गैंग के गुर्गे प्रभात मिश्रा का टाइम आ चुका था। आज सुबह प्रभात मिश्रा का एनकाउंटर कर दिया गया। एक एक करके विकास दुबे के राइट हैंड माने जाने वाले 5 साथी मारे गए। प्रेम प्रकाश पांडे, अतुल दुबे, अमर दुबे, प्रभात मिश्रा और बव्वा दुबे। इन 5 चेहरों की मदद से उसने अपनी अपराध की काली दुनिया बसाई हुई थी। सबसे पहले देखिए प्रभात मिश्रा का एनकाउंटर क्यों और कैसे हुआ। ये कानपुर का पनकी बाईपास है। इसी जगह पर विकास दुबे गैंग के प्रभात मिश्रा का एनकाउंटर हुआ। सुबह के 6 बज रहे थे। पुलिस प्रभात मिश्रा को फरीदाबाद से कानपुर ले जा रही थी। रास्ते में अचानक पुलिस की गाड़ी पंक्चर हो गई। तभी प्रभात ने पुलिस की पिस्तौल छीनी और भागने की कोशिश की। तस्वीरें देखिए, ये जगह खुला इलाका है, चारों तरफ खेत हैं और इसी का फायदा उठाकर प्रभात पुलिस को चकमा देने की कोशिश कर रहा था। लेकिन पुलिस के आगे उसका खेल ज्यादा देर तक नहीं चला और मुठभेड़ में ढेर हो गए। सबसे पहले एबीपी न्यूज कानपुर एनकाउंटर के साइट पर पहुंचा। देखिए ठीक ये जगह, पुलिस ने इसे चारों तरफ से घेर दिया है। ये जो जगह है ये कानपुर के बाहरी इलाके में पनकी बाईपास इस इलाके को कहते हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल मौजूद है। ये गोल जो आप घेरे देख रहे हैं ये क्राइम्स यही वो सीन है। एनकाउंटर के बाद पूरे इलाके को घेर लिया गया। पुलिस और फॉरेंसिक टीम सबूत इकट्ठे करने में जुट गई। तभी मौके से वो सरकारी पिस्तौल बरामद हुई जिसे प्रभात छीनकर भागा था। मेरे सामने अभी मैगजीन खोला गया है और पूरी मैगजीन खाली थी। ये देखिए अभी तस्वीरें ली जा रही हैं। ये फॉरेंसिक के लोग हैं, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के, जो इस बंदूक की तस्वीरें ले रहे हैं। ये पुलिस की बंदूक थी जिसको छीनकर प्रभात जो है वो भागा। एक बुलेट जो है वो जिंदा, ये देखिए ये जिंदा बुलेट है। ये इस एनकाउंटर के दौरान एसटीएफ के 2 जवान भी घायल हो गए। इन जवानों ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी, इसी वजह से उनकी जान बच गई। देखिए इस जैकेट में गोलियों के निशान। प्रभात गैंगस्टर विकास दुबे की बैसाखी की तरह काम करता था। प्रभात भी विकास के बिगरू गांव का ही रहने वाला था और प्रभात की मदद से ही विकास दुबे फरीदाबाद से भागकर उज्जैन पहुंचा। प्रभात मिश्रा विकास दुबे के साथ तब भी मौजूद था जब 8 पुलिस वालों की हत्या हुई थी। प्रभात ने बताया था कि हत्याकांड के 2 दिन बाद तक विकास कानपुर में ही था। अब देखिए विकास दुबे गैंग के बाकी गुर्गे कैसे मारे गए। दूसरा किरदार, नाम प्रवीण दुबे उर्फ बव्वा दुबे। आज यूपी के इटावा में इसके भी काले चिट्ठे का पुलिस ने हिसाब कर दिया। देर रात 3 बजे विकास के इस गुंडे बव्वा दुबे ने अपने 4 साथियों के साथ एक सफेद कार लूटी और कार से ही झारखंड भागने की कोशिश कर रहा था। पुलिस को सिर्फ लूट की खबर मिली थी, जिसके बाद उन्होंने इस बदमाश को घेर लिया। बचने के लिए इन्होंने पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग की। जब पुलिस ने मारे गए इस बदमाश की शिनाख्त की, तब खुलासा हुआ कि विकास दुबे की टोली का एक और गुर्गा मारा गया। तीसरा किरदार,
गैंगस्टर विकास दुबे का सबसे भरोसेमंद और राइट हैंड माने जाने वाला अमर दुबे, जिसका अब अंत हो चुका है। महंगी गाड़ियां, हाथ में विदेशी बंदूक, आंखों पर चश्मा, महंगी घड़ी, जितनी तस्वीरें उतना टशन। कहते हैं कि अमर दुबे का निशाना अचूक था। इसी हुनर का विकास दुबे कायल था। कुछ दिनों पहले ही उसकी शादी हुई थी और वो रिश्ते में विकास का भतीजा लगता था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक कानपुर में विकास दुबे के साथ 8 पुलिसकर्मियों की हत्या करने के बाद अमर भी भागकर फरीदाबाद पहुंचा था, लेकिन फरीदाबाद से पकड़े गए प्रभात मिश्रा ने अमर दुबे की लोकेशन पुलिस को बता दी, जिसके बाद एसटीएफ और यूपी पुलिस ने हमीरपुर में अमर दुबे को घेर लिया और उसका चैप्टर भी क्लोज हो गया।